हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो रिवर्क इंडिया। आज का टॉपिक है बिगनर्स टू स्टॉक मार्केट लेक्चर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आप लेक्चर 2 को जरूर शुरुआत करिए। तो इसके अंदर दो चीज होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हमें कंपनी को फंडामेंटली रिसर्च करना पड़ता है कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। इस चीज के लिए काफी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ईपीएस हुआ, अर्निंग पर शेयर, पीई हुआ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। काफी फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। उसके रिजल्ट क्या हो रहा है, कैश फ्लो कैसा आ रहा है, बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की क्वालिटी पता करते हैं कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, मीन्स लॉन्ग टर्म में वो कैसा काम करेगा, अगर कंपनी क्या परफॉर्म कर रहा है, कंपनी मीन्स उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमें किस भाव में खरीदना चाहिए, किस भाव पे बेचना चाहिए, कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, वो कब तक अपना डेप्थ को चुका पाएगा। ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, उसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें कब निकलना चाहिए और कब शेयर को खरीदना चाहिए। कैसे? पास्ट के हिस्ट्री बेस पे। जैसे कि अगर हम देखे जाए तो पास्ट में उसने क्या परफॉर्म किया, अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी मदद से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। जैसे कि मान लीजिए पास्ट के समय में अगर कोई कंपनी का शेयर है, मान लीजिए 200 तक गया था, तो इस बार अगर 200 तक गया तो चांस है कि 200 पार ना करे, क्योंकि पिछली बार उसने 200 पार नहीं कर पाया था। क्योंकि चांस है कि पिछली बार जब उसने पार नहीं कर पाया तो इस बार भी 200 पार करने में उसे काफी रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन जब उसी तरह जब शेयर नीचे आता है तो एक मान लीजिए 100 के लेवल पे आया, तो मोस्ट ऑफ अगर पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो वो शेयर कभी 100 रुपए के नीचे आया ही नहीं है। तो वो 100 रुपया उसका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, कि मीन्स वो 100 रुपए का लेवल कभी तोड़ता ही नहीं है। तो अगर वहीं पे अगर शेयर रुक जाता है उसे सपोर्ट कहते हैं, और अगर वो कंपनी का शेयर अगर ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ शेयर आजकल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही चलता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और स्पेकुलेशन करना है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको काफी हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट को समझने के अंदर और ट्रेडिंग को समझने के लिए। अब सवाल आता है हाउ टू इन्वेस्ट, मीन्स इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। मैंने आपको बताया कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन आपको ये भी अगर कोई और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो वो एक ट्रस्टेबल ब्रोकरेज फर्म है कि नहीं। और आपको दूसरा देखना पड़ेगा लो ब्रोकरेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पुरानी कंपनीज ब्रोकरेज फर्म है वो ज़्यादा ब्रोकरेज हायर मतलब आपको चार्ज करती है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, 1% तक भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि आप जो ब्रोकरेज दे रहे हो वो कम होना चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट मीन्स हमें कहाँ, मीन्स कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमें ज़्यादातर अपने निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मीन्स टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी में ही हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होता है। और मोस्टली अगर आप बिगनर्स हो तो आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को। और दूसरा होता है ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स मीन्स चाहे कोई अच्छा समय चल रहा हो या खराब समय चल रहा है, कुछ कंपनी के शेयर ऑलवेज अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कम ही अपने लॉस को बुक करता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अभी रिसेशन चल रहा है, लेकिन रिसेशन में भी फार्मास्यूटिकल के शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लू चिप स्टॉक मीन्स ये नहीं कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल ही हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है जिसके अंदर शेयर हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हैं, चाहे वो खराब समय हो या अच्छा समय हो। और प्लीज़ मीन्स दूसरों को फॉलो मत करना, मीन्स ऐसा मत करना कि सारे लोग खरीद रहे तो अभी उस शेयर को खरीदते जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादातर लॉस ही होगा। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो खुद थोड़ा टाइम लेके रिसर्च करो कि वो कंपनी क्या है, क्या बनाती है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बस इसलिए मत खरीद लेना कि आपके फ्रेंड ने बोला या आपके बाजू वाला खरीद रहा है तो आप भी उस शेयर को खरीद लो। थोड़ी सी समझदारी दिखानी रहती है बस। तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि मीन्स अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है कि गलत। तो 2008 में भी एक ऐसा ही क्रैश आया था, मीन्स मोस्ट ऑफ कंपनी के शेयर नीचे आ गए थे, और इसी तरह एक अभी भी क्रैश आ रहा है। मीन्स अभी इतनी बुरी तरह से तो क्रैशेस आए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि क्रैशेस आ सकता है अगर ये रिसेशन जल्दी खत्म नहीं हुआ। मीन्स अगर इसी तरह लंबे समय तक लॉकडाउन चलता रहा, हमारे देश में इकोनॉमी नीचे आने लगी, तो एक बड़ा रिसेशन और नीचे आ सकता है। तो एक अच्छा डिसीजन ये हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना सीखिए।
और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर नीचे आता है तो और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, नीचे आता है तो और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि अगर आपको इंडिया के ऊपर विश्वास है, मीन्स अगर इंडिया कल जाके ऊपर आता है 1 साल या 2 साल के अंदर, तो शेयर मार्केट भी ऊपर आएगा। क्योंकि अगर शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया तो इंडिया कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। और शेयर मार्केट और इकोनॉमी साथ साथ में चलता है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा भी कहा जाता है कि शेयर मार्केट इकोनॉमी को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। अगर शेयर मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो मोस्ट ऑफ लोग समझ जाते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जाने वाली है, और अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा हो तो एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी भी नीचे जाने वाली है। लाइक करिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो में और क्या सुधार सकूं और अगला वीडियो क्या होना चाहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनकी भी हेल्प करिए इस नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।